हेलो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन था जो आप लोगों को हम बनाने के लिए दिए थे। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, कंडेंस्ड फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर लिखना था। तो यहाँ जो पारा क्लोरो C6H पर ये सब जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं बना पा रहे थे, है ना। तो कुछ एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह है मेटा क्लोरो CH2C6H4 CH2C CH3 का होल 3। CH3 का होल 3 का मतलब कि CH3 3 बार है, लेकिन CH3 लगातार नहीं होता है, हमेशा एक किनारे पर होता है। क्लास में चर्चा की है। C6H4 ये बेंजीन का रिंग है। देखिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन का संख्या बहुत कम है, तो जब भी कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन कम रहेगा मतलब ये बेंजीन का रिंग है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर 4 का हाइड्रोजन है, बेंजीन में तो 6 होता है। तो बेंजीन में 6 होता है, लेकिन अगर हम लोग देखिए सारे कोना पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, 6 हाइड्रोजन। लेकिन अगर हमको यहाँ क्लोरीन लगाना है तो हाइड्रोजन को हटाएंगे तभी तो Cl आएगा। तो हाइड्रोजन तो 1 2 3 4 5 रह गया। अगर मान लो यहाँ भी कुछ लगा देते हैं तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन रहेगा। तो हाइड्रोजन का 4 होना ये बता रहा है कि बेंजीन पर और भी कुछ लगा हुआ है। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, C6H4। देखिए ये हो गया बेंजीन का रिंग। अब इस बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, CH2। CH2 हम किसी भी कार्बन पे लगा सकते हैं। चलिए यहाँ लगा देते हैं CH2। CH2 के बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अभी CH3 का होल 3 है, लेकिन ये लगातार नहीं होता है। अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, होना चाहिए 4 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे खाली है। तो एक CH3 इस किनारे पर होगा, एक CH3 यहाँ पर होगा और एक CH3 यहाँ पर होगा। तो ये पोर्शन हमारा बन गया। अब इस बेंजीन के मेटा स्थान पर क्लोरोमिथाइल लगा हुआ है, क्लोरोमिथाइल मेटा स्थान पर। तो पहला की तुलना में जो तीसरा पोजीशन होता है, पहला की तुलना में तीसरा, पहला की तुलना में तीसरा, इसे मेटा बोलते हैं। तो मेटा पे हम लोग क्या लगाएंगे, CH2Cl, CH2Cl। तो जो फॉर्मूला लिखा हुआ था देखिए इसका स्ट्रक्चर बन गया। उसी प्रकार से यहाँ है पारा क्लोरो C6H4 CH2CH CH3 का होल 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बेंजीन का रिंग। उसके बाद बेंजीन पे क्या लगाएंगे, CH2। देखिए CH2 लगाएं, CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड CH और फिर CH3 का होल 2 है। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड था, 2 बॉन्ड खाली था। तो एक CH3 इधर हो गया, एक CH3 इधर हो गया। अब इस बेंजीन के पारा स्थान पर हम लोग Cl लगाएंगे। तो अगर ये नंबर 1 है तो अपोजिट को हम लोग पारा बोलते हैं, वहाँ Cl लगा दिए। ठीक उसी प्रकार से, है ना। इस एग्जाम्पल को देखिए C6H4 ये हो गया बेंजीन का रिंग। अब इस पर क्या लगाना है हम लोग को, CH। तो CH हम कहीं भी लगा सकते हैं, CH। अब इस कार्बन के बाद इस कार्बन का बारी आता है, सर CH3 है। तो CH3 बीच में नहीं होगा, वो हमेशा किनारे पर होगा। तो इसके बाद हम इस कार्बन को बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक बॉन्ड हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है। इस पर एक बॉन्ड खाली है। ये जो बॉन्ड हमारा खाली है उस पर क्या होगा, CH3। इसको हम इधर भी लगा सकते थे। अब इस बेंजीन के ऑर्थो स्थान पे ब्रोमो लगा हुआ है। पहला की तुलना में जो दूसरा पोजीशन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थो। तो ब्रोमीन को हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, CH3C पारा क्लोरो C6H4 ये होल 2 है, CH ब्रैकेट में Br CH3। तो शुरुआत हम करेंगे इस कार्बन से, CH3। देखिए ये हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन के बाद इस कार्बन का बारी आता है, सिंगल बॉन्ड CH। और इस कार्बन के बाद बारी आएगा CH3 का, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस कार्बन के पास 1 2 और एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है। चौथा बॉन्ड जो खाली है वो हमारा ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को यहाँ लगा दिए। अब इस कार्बन के पास एक और एक 2 बॉन्ड हुआ, यहाँ पर 2 बॉन्ड खाली है। तो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा C6H4 पारा क्लोरो, मतलब C6H4Cl पारा लगा हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ है C6H4Cl पारा। इसको अगर और हम लोग एक्सपैंड करके बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे ब्रोमीन होगा।
यहाँ C6H4 का मतलब हो गया बेंजीन का रिंग, देखिए बेंजीन का रिंग है ना। और यहाँ भी देखिए C6H4 है, मतलब यहाँ पर भी बेंजीन का रिंग होगा। इसका पहला कार्बन ये होगा तो पारा कार्बन ये होगा, पारा पे लगा हुआ है क्लोरो, तो पारा पे क्या लगाएंगे Cl, पारा पे क्या लगाएंगे Cl। तो इसका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसमें आते हैं हम लोग। यहाँ पर CH3 का होल 3 है, फिर कार्बन है CH डबल बॉन्ड C। किताब में थोड़ा गलती लिखा हुआ है, किताब में डबल बॉन्ड के बाद Cl लिखा हुआ है, ये कार्बन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ कार्बन होगा, इसलिए बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाए होंगे। तो हम लोग फिर देखिए CH3 का होल 3, यहाँ शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत हम इस कार्बन से करेंगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। अब इस कार्बन के पास 1-2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पर खाली है, तो इस कार्बन पर 1 बॉन्ड में क्या हो जाएगा क्लोरीन, और 1 बॉन्ड पर हो जाएगा बेंजीन का रिंग। ये बेंजीन का रिंग हो गया। इस बेंजीन के पारा स्थान पे क्या लगा हुआ है आयोडो, तो पहला ये होगा तो पारा स्थान ये होगा, यहाँ पे लगाना है आयोडीन। क्या लगाना है यहाँ पर आयोडीन। अब इस कार्बन के पास 1 ही बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड खाली है, तो जो CH3 का होल 3 है, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फिर ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को भेजे थे, इसका आंसर भी हम भेजे हुए हैं, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो कुछ हम समझाने का यहाँ कोशिश करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमोंग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन विच ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाने से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बोल रहा है कि C5H12 के जितने भी आइसोमेरिक अल्केन होंगे, आइडेंटिफाई द वन, उसमें से उस एक को पहचाने, विच ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन। फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन का मतलब हो गया सूर्य सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन का जुड़ना, इल्ड अ सिंगल मोनोक्लोराइड। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग अल्केन का रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ये इथेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग क्लोरीन से कराते थे रिएक्शन सनलाइट में, तो यहाँ पर एक ही प्रकार का मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनता था। देखिए एक Cl आया, इसको बोलते हैं मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, जिसमें एक ही क्लोरीन रहेगा। लेकिन वही अगर हमारा प्रोपेन रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ रहता, प्रोपेन रहता और Cl2 से कराते रिएक्शन, तो इसमें मोनो हाइड्रो डेरिवेटिव 2 बनता, एक तो 1 पर आता और एक हमारा 2 पर आता। जैसे मोनो हाइड्रो कंपाउंड प्रोपेन से 2 बनता। तो इस सवाल में बोल रहा है कि C5H12 के जितने भी आइसोमेरिक अल्केन होंगे, उसमें से उस एक को पहचानना है जो क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन, तो मोनोक्लोराइड एक ही तो देगा। उस आइसोमर को पहचानना है जो मोनोक्लोराइड 3 देगा, और उस आइसोमर को पहचानना है जो मोनोक्लोराइड 4 देगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, C5H12 का आइसोमर बनाएंगे। देखिए ये 5 दूनी 10 और 2 12, ये अल्केन का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से 3 अल्केन बनेगा। एक तो हम लोग 5 कार्बन को लगातार रखेंगे, और एक बार 4 कार्बन को लगातार रखेंगे, बचे हुए कार्बन को ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, कंपाउंड सेम रहेगा। और एक बार हम लोग 3 कार्बन को लगातार रखेंगे और बचे हुए कार्बन को दोनों को हम लोग बीच में लगाएंगे। तो इस फॉर्मूला से 3 ही अल्केन बनेगा। बाकी वैलेंसी पूरा करते हैं, CH3 CH2 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 और CH3। यहाँ CH3, यहाँ 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। वैसे इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम होगा इसका? नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम होगा आइसोपेंटेन, और इसका नाम होगा नियो पेंटेन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन तीनों में से वह कौन सा आइसोमर होगा जिसका फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन कराएंगे, अर्थात सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से कराएंगे रिएक्शन, तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनेगा। इसका जवाब होगा नियोपेंटेन। अगर नियोपेंटेन को अगर हम लोग
ये हमारा नियोपेंटेन है। अगर नियोपेंटेन को अगर हम लोग क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन, तो एक क्लोरीन लगा हुआ कंपाउंड एक ही तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। तो हम क्लोरीन को यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, सारा कंपाउंड सेम होगा। तो जो मोनो हाइलो कंपाउंड इसमें बनेगा उसका फॉर्मूला कुछ ये होगा, है ना, ये हो गया। इसके अलावा और मोनो हाइलो डेरिवेटिव नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा था कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा, 3 किससे बनेगा? तो इससे तो मेरा 1 बना, अब बच गए ये दोनों। इसमें से नॉर्मल पेंटेन वो है जिसको अगर हम लोग क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन तो मोनो क्लोरो डेरिवेटिव 3 बनेगा। कौन कौन देखते हैं? ये CH3, CH2, 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 CH3 है। अगर इसको क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन तो क्लोरीन 1 कार्बन पर आ सकता है, क्लोरीन 2 कार्बन पर आ सकता है। देखिए ये 1 पर आया, 2 पर आया और 3 पर आया। हाइड्रोजन हम लोग भर लेंगे तो यहाँ पर मोनो हाइलो कंपाउंड 3 बन सकता है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और 3 क्लोरोप्रोपेन। तो सेकेंड आंसर हो जाएगा ये नॉर्मल पेंटेन। अब बोल रहा है कि वह कौन सा आइसोमर होगा जो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। तब तो एक ही कंपाउंड ये बच गया है, तो इससे हमारा 4 मोनोक्लोराइड प्राप्त होगा। देखते हैं कौन कौन प्राप्त होगा। हमारा अल्केन कौन सा है? CH3, CH2, CH3, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। ये हमारा आइसोपेंटेन है। अगर इसको हम लोग क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन तो इसमें 4 कंपाउंड बनेगा, इसमें 4 कंपाउंड बनेगा। देखते हैं कौन कौन बनेगा। एक तो Cl हमारा यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ और यहाँ सेम रहेगा, यहाँ और यहाँ सेम बनेगा क्योंकि दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है। फिर एक ये हाइड्रोजन हटा के Cl यहाँ पर आ सकता है, फिर ये हटा के Cl यहाँ आ सकता है और इस हाइड्रोजन को हटा के Cl यहाँ आ सकता है। देखिए 4 कंपाउंड बना, चारों मोनो हाइलो डेरिवेटिव है, चारों का नाम अलग अलग होगा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन और 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये क्वेश्चन बोल रहा था एमोंग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, C5H12 के जितने भी आइसोमेरिक अल्केन होंगे आइडेंटिफाई द वन, उस एक को पहचाने, विच ऑन फोटोकेमिकल क्लोरेशन गिव्स दिस दिस एंड दिस, जो सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर ये सब कंपाउंड देगा। तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड किससे बनेगा? नियोपेंटेन से। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड किससे बनेगा? नॉर्मल पेंटेन से। और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड किससे बनेगा? आइसोपेंटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, मेजर मोनोहाइलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमने रिएक्शन यहाँ पर आधा लिखा हुआ है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा वो हमको पहचानने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को पीछे जितने रिएक्शन पढ़े हुए हैं सब हमको याद रखना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन क्या है? ये हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल को SOCl2 से कराना है रिएक्शन। तो याद कीजिए क्या ऐसा कोई रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं? बिल्कुल, है ना। देखिए अल्कोहल को SOCl2 से कराते हैं रिएक्शन, तो जहाँ पर OH है वहाँ पर क्या आता है? Cl, और SO2 और HCl बाहर निकलता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारा अल्काइल क्लोराइड है, ये दोनों हमारा बाहर प्रोडक्ट है, सिर्फ हम लोग इसको लिखेंगे अल्काइल क्लोराइड को। तो यहाँ पर क्या है? रिंग है, यहाँ पे रिंग है, कोई बात नहीं। इसको अगर हम लोग SOCl2 से कराएंगे रिएक्शन तो रिंग जैसा है वैसे ही रहेगा, बस जहाँ OH है वहाँ क्या आ जाएगा? Cl। ये इसका आंसर हो गया। बी नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेंजीन का रिंग है, NO2 ग्रुप लगा हुआ और CH2 CH3 है। यहाँ ब्रोमीन से कराना है UV लाइट में। तो आप रिएक्शन याद कीजिए क्या ऐसा रिएक्शन हम लोग कोई पढ़े हुए हैं? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए जब हम लोग कहाँ गया रिएक्शन, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है रिएक्शन, है ना। ये जो हम लोग
एलाइलिक हाइलोजनेशन पढ़े हुए हैं नोट्स में, वहाँ पर बेंजाइलिक हाइलोजनेशन भी होगा कि जब हम लोग बेंजाइलिक कंपाउंड को 500 डिग्री सेल्सियस या यूवी लाइट में आप लोग को याद होगा जब बेंजीन का रिंग रहेगा और यहाँ पर CH2 CH3 रहेगा, अगर इसको हम लोग ब्रोमीन के साथ यूवी लाइट में कराएंगे रिएक्शन, तो ये जो हमारा बेंजाइलिक कार्बन है वहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या आएगा ब्रोमीन, वही रिएक्शन यहाँ पर होगा, है ना। ये बेंजीन का रिंग CH CH3, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या आएगा ब्रोमीन। अभी जो कंपाउंड हमको दिया हुआ है उसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो कुछ नहीं, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप बस लगा हुआ रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा ये कंपाउंड हो जाएगा। आंसर में सब लिखा हुआ है, ऐसे पहले हम आपको समझा रहे हैं। अभी यहाँ पर C नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक तरह से अल्कोहल है, बेंजीन पर कार्बन का चेन OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी OH 2 बार लगा हुआ है, लेकिन एक बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और एक बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। इसको HCl के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम लोग अल्कोहल को HCl के साथ हीट करते हैं, ZnCl2 भी लेते हैं लेकिन नहीं लिखा हुआ, तब भी हमको यही रिएक्शन करना है। तो OH ग्रुप को हटा के हमको क्या लगा देना है Cl। तो सवाल उठता है कि OH तो यहाँ दोनों स्थान पर है, तो दोनों में से हम किस OH ग्रुप को हटाएंगे। तो बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट लगे हुए OH ग्रुप को हम नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर OH ग्रुप बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पर रेजोनेंस की घटना घटती है। देखिए ये लोन पेयर यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एक लोन पेयर और यह प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये घूमते रहेगा, है ना, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं। थोड़ा सा यहाँ भी देखिए क्या हुआ कि रेजोनेंस की वजह से जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ कुछ समय के लिए क्या बन गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड का भी गुण पाया जाता है ना। लेकिन जब बेंजीन का रिंग रहेगा, बेंजीन का रिंग, और अगर कार्बन का चेन पे यहाँ लगा हुआ रहेगा OH, तो यहाँ पर रेजोनेंस की घटना नहीं घटेगी और यहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पर सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड का भी गुण पाया जा रहा है, तो ये बॉन्ड थोड़ा मजबूत होगा और ये बॉन्ड कमज़ोर होगा। तो जब टूटने का बारी आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, बेंजीन से लगा हुआ डायरेक्ट OH ग्रुप नहीं हटेगा। इसलिए इस कंपाउंड को जब हम HCl के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो ये OH ग्रुप नहीं हटेगा बल्कि ये वाला OH ग्रुप हटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl और ये OH जैसा है वैसे ही रहेगा। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। D नंबर में क्या है कि बेंजीन का रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ लगा हुआ है CH3, इसको HI के साथ कराएंगे रिएक्शन। मतलब ये अल्कीन है एक तरह, बेंजीन नहीं है, ये अल्कीन है। तो जब हम लोग अल्कीन को HX के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो डबल बॉन्ड खुल जाता है और इसका मार्कोवनी-कोव नियम से होगा एडिशन। उसी रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ये रिंग रहेगा, यहाँ CH3 पहले से लगा हुआ है। जब ये डबल बॉन्ड खुलेगा तो एक बॉन्ड यहाँ खाली होगा, एक बॉन्ड यहाँ खाली होगा। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, लेकिन इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, तो H यहाँ पर आएगा और आयोडीन यहाँ पर आएगा। तो आंसर हमारा ये कंपाउंड हो जाएगा। H को हम यहाँ पर छुपा भी सकते हैं, है ना, H को नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। E नंबर में हमारा क्या है कि देखिए CH3 CH2 ब्रोमीन प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ कराना है रिएक्शन। तो फिर आप लोग को याद होगा फ्रेंकेलस्टीन रिएक्शन, है ना। देखिए अल्काइल हैलाइड है, इसको सोडियम आयोडाइड से कराते हैं रिएक्शन। हालांकि एसीटोन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एसीटोन नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग इसी रिएक्शन को अंजाम देंगे। इसलिए जब इस कंपाउंड को हम लोग सोडियम आयोडाइड से कराएंगे रिएक्शन, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, जहाँ पर ब्रोमीन वहाँ क्या आ जाएगा आयोडीन। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। F नंबर में क्या है, ये साइक्लोहेक्सीन है, डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सीन। इसको ब्रोमीन से करा रहे हैं रिएक्शन, हीट है, यूवी लाइट लिखा हुआ है ना। देखिए कौन सा रिएक्शन है, ये देखिए ये वाला रिएक्शन है। जब हम लोग अल्कीन को ब्रोमीन से, ये रिएक्शन CCl4 लेंगे तो अलग घटना घटेगा, यूवी लाइट लेंगे तो अलग घटना घटेगा। अगर CCl4 रहता तो डबल बॉन्ड खुलता, ब्रोमीन आता, लेकिन चूंकि यहाँ पर यूवी लाइट लिए हुए हैं तो डबल बॉन्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा। डबल बॉन्ड का जो बगल वाला कार्बन है वहाँ से H निकलेगा और क्या आएगा ब्रोमीन, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा।
डबल बॉन्ड के बगल में ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल में ये भी कार्बन है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, कार्बन है 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ चाहे यहाँ H को हटा के हम लोग क्या लगाएंगे, ब्रोमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ जाएगा ब्रोमीन। आप यहाँ भी नीचे भी लगा सकते हैं। लेकिन वही देखिए जी नंबर में क्या है, वही साइक्लोअल्कीन है, ब्रोमीन भी है लेकिन CCl4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड खोल देंगे, डबल बॉन्ड खोलेंगे और मतलब जैसे ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और दोनों स्थान पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। इसका सारा आंसर आपको हम सेंड किए हुए हैं, सिर्फ हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे। धन्यवाद।